नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और राष्ट्रपति की सीरीज में आज हम जानेंगे अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। खंड 1 में देखेंगे, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ग राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसमें खंड 2 और खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 57 को। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन करते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 58 को। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यता के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए खंड 1 में देखेंगे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क भारत का नागरिक हो। पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और ख 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। आयु उसकी जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ग लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो। और इसमें खंड 2 में देखेंगे, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रित में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। अगर वह किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं सही है। स्पष्टीकरण में देखेंगे, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 59 को। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। खंड 1, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी दल का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। अब देखेंगे खंड 2, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। खंड 3, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी
उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और तब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। अब हम देखेंगे खंड 4 को। खंड 4 कहता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 60 को। अनुच्छेद 60 क्या कहता है और यह किन विषयों पर लागू है, इसी पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं या उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमुक अपना नाम लेगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, कार्यपालक अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ऐसा जो है वह शपथ लेंगे। तो इस प्रकार आज हम अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में हम लोगों ने जाना। और अगर हमारे बताए गए वीडियो में आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।